नमस्कार, स्वागत है आपका भारत न्यूज में। और मैं आपके साथ भारत न्यूज का प्रधान संपादक योगी सनीनाथ जी। साथियों, भारत न्यूज का खास प्रोग्राम देश की बात में आप सभी का स्वागत है। और आज देश की बात में बात होने वाली है नो हिंसा पर। इस मुद्दे पर चर्चा में मेरे साथ जुड़े हैं भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं और केसरिया रक्षा फाउंडेशन के संस्थापक और राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अविरल मलिक जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी बहुत बहुत धन्यवाद योगी जी। और जो आप दूसरी तरफ देख रहे हैं, मेरे साथ हैं नरेश कमल जी हैं, अखिल भारतीय गौ रक्षा समिति के राष्ट्रीय महामंत्री हैं और वरिष्ठ समाज सेवी हैं रोहतक जिले से। बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम, बहुत वंदे मातरम, जय श्री राम, बहुत बहुत धन्यवाद जी। नरेश जी, समाज सेवी के नाते सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ये रहेगा, आपके हरियाणा के अंदर 9 जिले में हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है और आप काफी हिंदू संगठन से भी हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? क्या कुछ कहना चाहेंगे? हरियाणा के अंदर बीजेपी की सरकार है। योगी जी, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस लाइव में हमें जोड़ा और हमें अपने विचार रखने का मौका दिया जी। तो मैं सबसे पहले जो आपका प्रश्न है उसका जवाब देते हुए मैं ये बताना चाहता हूँ कि इस समय जो नूह के अंदर, मेवात के अंदर जो ये कांड हुआ है, उसमें जो सरकार, शासन, प्रशासन पूरी तरह विफल रहा है। क्योंकि वहां पर हिंदुओं की सरकार कहा जाता है बीजेपी को, उसके बावजूद वहां पर हिंदुओं को सुरक्षा नहीं मिल पाई। 5,000 हिंदुओं को नल्लड़ शिव मंदिर में बंधक बना लिया गया था। और उसके बाद वो 6-7 बजे जब तक प्रशासन पहुंचा, 6-7 घंटे तक मतलब कि वहां पे वो फंसे रहे, फिर वहां पे उन्हें निकालने का काम करना पड़ा। तो ये बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण था कि एक धार्मिक यात्रा पर इस तरह के आतंकवादी हमले के तरीके की, तालिबानी तरीके से वहां कुछ लोगों को, 21 साल के पानीपत के लड़के को मार दिया गया, जो बड़ा ही दुखद था। जी, अविरल जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे नो कांड पर? क्योंकि हरियाणा के अंदर बीजेपी की सरकार है और आप बीजेपी के वरिष्ठ नेता भी है, क्या कुछ कहेंगे जो नूह में यह कांड हुआ है? सरकार क्यों विफल रही? सरकार के पास सारी सुरक्षाएं हैं। देखिए, सरकार विफल नहीं रही। सरकार को मैं बिल्कुल विफल नहीं कहूंगा। जो कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए वो सरकार निश्चित रूप से करेगी। जो कार्रवाई उत्तरवियों के ऊपर की जानी चाहिए वो बिल्कुल की जाएगी। और जो जिहादियों के ऊपर कार्रवाई की जा रही है उसको भी आप देख सकते हैं, जो मनोहर लाल खट्टर जी और आदरणीय अनिल विज जी के नेतृत्व में प्रारंभ कर दी गई है हरियाणा राज्य के अंदर। और जहां तक बात है, हरियाणा में जितने भी वहां जिहादी थे, जितने जिहादी थे, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। कोई भी दोषी बख्शा नहीं जाएगा, ये निश्चित है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की वहां सरकार है और जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी के आधार पर भारतीय जनता पार्टी कार्य कर रही है। तक आप बात कर रहे हैं कि किस प्रकार से ये कार्य किया गया, तो ये सब कुछ प्री प्लान्ड था। और ये प्री प्लान्ड होने का इसका बड़ा एक बड़ा कारण इसका ये है कि इसमें कांग्रेस की भी साजिश है। कांग्रेस भी इससे जुड़ी हुई है। कांग्रेस पार्टी के विधायक के द्वारा विधानसभा में क्या बयान दिया गया आपने भी सुना होगा। जिस प्रकार से वो विधानसभा के भीतर बोलते हैं, कांग्रेस के अनेकों लोग इससे जुड़े हुए हैं और जिहादियों का समर्थन कर रहे हैं और वो स्वयं जिहादी हैं। और इस प्रकार के लोगों को, और जिस प्रकार की ये कांग्रेस पार्टी है, इसके वरिष्ठ नेता है राहुल गांधी, तो राहुल गांधी को इस संबंध में कोई ना कोई बयान देना चाहिए। हर मामले में वो बयान देते हैं। प्रियंका गांधी पहुंच जाती है हाथरस तक, तो कम से कम हरियाणा में जो हुआ है उसके ऊपर कोई बयान तो दे। और जिस प्रकार से इनको शोक प्रकट करना चाहिए, दुख प्रकट करना चाहिए, हिंदुओं पर हमला हुआ, वो इन्होंने अब तक नहीं किया। क्या प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, सोनिया गांधी की नैतिक जिम्मेदारी वो नहीं है? और इनको मालूम नहीं है कि कौन मरा है वहां पर? हिंदू मरे हैं। उसके बावजूद भी ये सोचते हैं कि आंख बंद करने से काम चल जाएगा। इस प्रकार से नहीं चलेगा। और जहां तक बात है हरियाणा राज्य की, हरियाणा में कांग्रेस पार्टी अब बिल्कुल नहीं आएगी और ये स्पष्ट हो गया। और हिंदू वोटर इस बात को अब जान चुका कि भारतीय जनता पार्टी अगर रहेगी तभी सुरक्षित है। क्योंकि भाजपा के राज में भी अगर इस प्रकार की घटना घट रही है तो कांग्रेस का राज होता तो क्या होता? हरियाणा तो हिंदू मुक्त हो गया होता। और अगर देश में कांग्रेस पार्टी की सरकार होती तो ये देश हिंदू मुक्त हो गया होता। इस देश में एक भी हिंदू ना होता। आप कह रहे हो कि हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उसके बावजूद ये हो रहा है। अरे भैया, हरियाणा राज्य के अंदर ही ये एक घटना घटित हुई है। इतने लंबे शासन के अंदर एक घटना हुई है।
और जिस प्रकार से मनमोहन सिंह की जब सरकार थी, जिहादी कहीं भी जाते थे, बम फोड़ते थे, चले जाते थे, चाहे कितना भी पॉश एरिया हो, कितनी भी वीआईपी कॉलोनी हो, वहां बम फोड़ा जाता था और चले जाते थे, बुद्धिजीवी लोग मर जाते थे, हिंदू लोग मर जाते थे। उसका जिम्मेदार कौन है? जी, मैं आपकी बातों से सहमत हूँ। मैं देख रहा हूँ वो चीजें कि ठीक है कि सरकार जो इसके अंदर किसी भी गतिविधि आ सकती है, लेकिन किसी एक आदमी के नाम पर जब चीजों को घुमा दिया जाता है, तब आप मेरी बात समझिएगा कि मोनू मानेसर के नाम पे ही सिर्फ बिल फाड़ने से क्या सरकार की चीजें पूरी हो जाएंगी? या लोगों के की गतिविधियां जो हैं, जो अभी वहां पे लोगों ने जो झेला है, जो दर्द सहा है, जिनकी जानें गई हैं, अब उनके जब उनके परिवारों से क्या आवाज आती है कि हमें खून के बदले खून चाहिए, क्या खून के बदले खून सरकार दे पाएगी? ये चीजें नहीं हो पाती, क्योंकि शासन प्रशासन के अंदर जब चीजें होती हैं, किसी की जान चली गई है। देखिए नरेश जी, मैं तो इस बात का स्वयं पक्षधर हूं। अगर मोनू मानेसर ने कोई बयान दे दिया या कुछ बात कह दी, चलो उनकी गलती हो सकती है, लेकिन उसका ये कहां मतलब है कि हिंदुओं को मार दिया जाए? हिंदुओं को मारना कहां से उचित है? हिंदुओं के ऊपर हमला कर दिया जाता है, ये कहां से उचित है? अब मोनू मानेसर क्या कर रहा है, वो एक व्यक्तिगत मामला हो सकता है, लेकिन ये नहीं है कि पूरे हिंदू समाज को मार दिया जाए, उनको उनका कत्ल किया जाए, उनकी यात्राओं के ऊपर हमले किए जाए, उन पर गोलियां बरसाई जाए। वहां पर इस प्रकार के भी लोग हैं जो कि कह रहे हैं कि वहां पर AK-47 थी, ये सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हो रहा है। मुझे तो स्वयं मालूम नहीं है, लेकिन इस प्रकार की बात लोग कह रहे हैं तो बड़ी गंभीर बात है। और मैं तो अनिल विज जी से इस बात की डिमांड कर रहा हूं कि इसमें जांच होनी चाहिए, और वो स्वयं भी कर रहे हैं, और कोई दोषी बख्शा नहीं जाना चाहिए। इसमें पाकिस्तान का भी हाथ हो सकता है, इसमें पाकिस्तान के साथ हाथ हो सकता है। योगी जी कुछ कहना चाह रहे हैं? नाम आया है इसके अंदर, तो आपसे मैं एक सवाल करूंगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के द्वारा एक ट्वीट राजस्थान सरकार को किया जाता है, राजस्थान के मुख्यमंत्री गहलोत को किया जाता है कि आप मोनू मानेसर को पकड़ने के लिए हरियाणा के अंदर आइए, हरियाणा सरकार आपका पूर्ण रूप से सहयोग करेगी। क्या मोनू मानेसर इस जो ये कांड हुआ है, ये हिंसा हुई है, इसके अंदर सम्मिलित है? जो उसका नाम किस हिंसा में सम्मिलित है या नहीं है, उस संबंध में मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा। केवल मैं इतना कहना चाहूंगा, जो दोषी है उसको बख्शा नहीं जाना चाहिए। और मोनू मानेसर की इसमें क्या गलती है? उसका बयान हो सकता है, उसके द्वारा कुछ चीज कही गई हो सकती है, लेकिन उसने कहीं गोलियां तो नहीं बरसाई, उसने कहीं पत्थर तो नहीं चलाए, पत्थर तो इन जिहादियों ने चलाए, गोलियां तो इन जिहादियों के द्वारा ही चलाई गई है। तो कार्रवाई इन जिहादियों के ऊपर होनी चाहिए और होगी। और उसके बाद ये सारे के सारे जिहादी रोएंगे और ये राहुल गांधी भी चिल्लाएंगे, ये जो पूरा गठबंधन है, इधर से केजरीवाल भी अभी चिल्लाएंगे, आप देखते जाइएगा। मोनू मानेसर एक गौरक्षक है, और मोनू मानेसर ने जो वीडियो जारी की थी, मोनू मानेसर से हमने बात भी की। मोनू मानेसर ने खुद यह बात कही है कि मैं इस यात्रा के अंदर नहीं था। तो जो वहां पर जिस प्रकार से पत्थर बरसाए गए, गोलियां चलाई गई, और 5 जो बजरंग दल के कार्यकर्ता है, उन्होंने अपने बलिदान दिए हैं, तो सरकार के द्वारा उनके लिए क्या किया जा रहा है? क्योंकि परिवार तो उनका भी है। सरकार की तरफ से अभी सिर्फ मुआवजे का ऐलान हुआ है, वो भी सिर्फ जो होमगार्ड हैं या जो लोग वहां पे मरे हैं मुआवजे के लिए, लेकिन मुआवजे से पूर्तियां नहीं होती हैं। कई बार सती सम्मान की होती है, कई बार सती भावनाओं की होती है, जिनकी का पूर्णता करना सरकार इन चीजों को पूर्ण नहीं कर पा सकती, क्योंकि किसी के घर से बेटा चला गया है, किसी के घर से कोई बाप चला गया है, किसी का बच्चा चला गया है, तो वो वापस लौट के कैसे आएगा? किसी की जान चली गई है यहाँ, तो बिल्कुल भावना और रह गई हैं। और ये चीजें जिस तरीके से घटी हैं, और बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण था कि किसी की धार्मिक यात्रा निकल रही है और वहां पे पूरा आतंकवादी हमले की तरीके से इसको प्लान किया गया। और जब यहाँ पे मैं सरकार को इस वजह से विफल बता रहा हूँ, प्रशासन को यहाँ विफल बता रहा हूँ कि जब चीजों का पहले क्या ये सूर्य यात्रा के नाम से निकलती थी, इस बार इसको धार्मिक यात्रा के नाम से जब कन्वर्ट किया गया, तो धार्मिक यात्रा के नाम से क्या सुरक्षा नहीं चाहिए होती है? जब भी सूर्य यात्रा के नाम से अगर हम बात करें, वहां पे पुलिस नुक्कड़ पे या चौक पे अवेलेबल रहती थी, लेकिन इस बार नहीं थी। इन भी धर्मियों की यात्रा निकलती है तो सरकार के द्वारा पूर्ण रूप से सुरक्षा दी जाती है। जब हिंदुओं की यात्रा निकलती है तो सरकार के द्वारा सुरक्षा क्यों नहीं दी जाती? अब यही कारण है, ये बड़ा ही एक बहुत प्रश्न है कि सरकार के अंदर इस तरीके की चीजें हो रही हैं, तो अगर उसे हमें देखना है तो कैसे इन चीजों को संभाला जाए, कि सरकार का क्या दायित्व नहीं बनता कि जब अगर किसी की धार्मिक यात्रा निकल रही है, हिंदुओं की धार्मिक यात्रा निकल रही है, बोलेंगे बोलना चाहते हैं। जी देखिए, मैं ये कहना चाहता हूं कि वहां पर पर्याप्त सुरक्षा थी,
वहां पर सुरक्षाकर्मी भी थे, वहां पर पुलिस भी मौजूद थी। पुलिस फोर्स होने के बावजूद ये घटना घटित होती है। तो मैं पूछना ये चाहता हूं कि जहां बहुसंख्यक आबादी इस देश में रह रही है, उस बहुसंख्यक आबादी को यात्रा निकालने के लिए सुरक्षा की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? उस समस्या को ही समाप्त किया जाना चाहिए, मैं तो ये मानता हूं। और अगर ये समस्या है तो उसको समस्या को समाप्त करो ना, सुरक्षा से क्या हो जाएगा? अब समस्या ये है, ये जो जिहादी हैं इनका ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। जब तक इनका इलाज नहीं होगा तब तक समस्या का हल नहीं होगा। ये जो रोहिंग्या मुसलमान देश इनको भगाना होगा। अनिल जी, हरियाणा सरकार इलाज क्या कर रही है अब इनके खिलाफ, जो ये जिहादी हैं जिन्होंने? हरियाणा सरकार ही नहीं, पूरी भारतीय जनता पार्टी की जिन जिन स्टेट्स में सरकार है वो पूरा इलाज कर रही है। चाहे वो उत्तर प्रदेश की सरकार की आप बात कर लीजिए, असम की सरकार की आप बात कर लीजिए, या मध्य प्रदेश की सरकार की आप बात कर लीजिए। जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह जी के द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं जिहादी तत्वों के खिलाफ, उनको आप देख सकते हैं। तो मैं आपको केवल इतना ही कहना चाहूंगा, ये जिहादियों को शरण देने वाले लोग इस देश के लिए खतरा है। मेन चीज वही है, अगर इस देश में जिहादी नहीं रहेंगे, इस देश में रोहिंग्या मुसलमान नहीं रहेंगे, अवैध घुसपैठिए नहीं रहेंगे, तो दंगे बंद हो जाएंगे। और जनसंख्या नियंत्रण कानून अगर इस देश में आ जाता है तो सारी समस्याओं का एक ही उपचार है, वो है जनसंख्या नियंत्रण कानून। वही इलाज है हर समस्या का, सारी समस्याएं तत्काल समाप्त हो जाएंगी। तो जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने के लिए सरकार तो कार्य कर देगी, सरकार तो ला देगी जनसंख्या नियंत्रण कानून, लेकिन जरूरत है कि सब लोग इकट्ठे होकर सरकार का समर्थन करें, सरकार से मांग करें, जिससे कि जनसंख्या नियंत्रण कानून जल्द से जल्द आ सके। अब लोग कहते हैं कि सरकार तो लाएगा कौन? नरेश जी कुछ बोलना चाहते हैं, बोलिए जी। मैं वही बताना चाहता हूं कि जनसंख्या नियंत्रण कानून के लिए हम भी बहुत समय से लड़ाई लड़ रहे हैं। पिछले 18-19 साल से मैं बहुत सारे संगठनों से और पार्टियों से जुड़ के काम कर रहा हूं, लेकिन अब उन चीजों के बाद में हमें जब यहाँ इस तरीके का दिन अगर हरियाणा के अंदर देखने को मिलता है तो बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है। क्योंकि जब इस तरीके की, अगर ये आतंकवादी गतिविधि मैं इसे कहूंगा, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ लोगों पे या उनकी ये धार्मिक यात्रा पे अटैक नहीं हुआ था, वहां पे जो साइबर सेल का जो थाना था उसके ऊपर भी पूरा अटैक हुआ है, उनको भी बंधक बनाने या उनको भी मारने की पूरी साजिश की गई है। तो इस तरह अगर शासन प्रशासन को भी टारगेट कर लिया जाएगा तो फिर आम आदमी कहाँ जाएगा? बात चीजें वहां आती हैं कि जब इस तरीके की पूरी नरेश जी, एक सवाल रहेगा, गौ रक्षा समिति जो है उसने क्या फैसला लिया है? हिंदू संगठन है, उन्होंने क्या फैसला लिया है? अगर मान लो सरकार इनके ऊपर कार्रवाई नहीं करेगी तो हिंदू संगठनों का क्या फैसला है आगे? योगी जी, हिंदू संगठनों का बहुत ही मतलब कि इसके सबके अंदर रोष भरा हुआ है, सबके अंदर आक्रोश है, और सभी संगठन मिलकर, गोरक्षा समिति और विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस और बजरंग दल, सभी संगठन मिलकर के इसके बारे में बहुत सारी नारेबाजी और रोष प्रदर्शन कर चुके हैं। लेकिन इस समय लोगों को रोष प्रदर्शन नहीं चाहिए, उन्हें न्याय चाहिए, और न्याय संगत होना होता है सरकार और शासन प्रशासन के द्वारा। अगर न्याय संगठन खुद करने लग गए तो फिर हमें भी आतंकवादी और चीजों में घोषित कर दिया जाएगा। क्योंकि इस तरह की गतिविधि, क्योंकि हम न्यायपालिका का सम्मान करते हैं, सरकार का, प्रशासन का सम्मान करते हैं और उनसे मिलकर के चलते हैं, तभी हम न्याय पर और सरकार के ऊपर, शासन प्रशासन के ऊपर अपनी आस्था रखते हैं कि वो हमें न्याय दिलाएंगे। लेकिन न्याय अभी तक, इस बारे में अभी तक कोई बात नहीं हुई है, इस बारे में कोई ऐसा नहीं हुआ सिर्फ कि हम अपराधियों के खिलाफ ऐसा करेंगे, उनके घर पे बुलडोजर चला दिया। लेकिन क्या अभी तक ये पता चला कि कितने लोग इसमें अंदर शामिल थे? इसका मेन मास्टरमाइंड कौन है? किसने इस षड्यंत्र को रचा? किसने ये चाहा कि ये, जब हजारों की जनसंख्या में वहां पे कार्यकर्ता गए हैं, और ये किसी आम यात्रा नहीं थी, ये आम लोगों की यात्रा नहीं थी, ये संगठनों के द्वारा जो ये यात्रा प्लान की जाती है, ये वो यात्रा थी। और ये 1 साल से नहीं हो रही है, सालों से हो रही है, और हर बार सूर्य यात्रा के नाम से होती थी, तब कभी कोई अटैक नहीं हुआ। क्योंकि उस समय हिंदू संगठन के जितने भी साथी वहां पे जाते थे, वो हमेशा फरसे, तलवार और अपने त्रिशूल, भगवान के जितने भी हमारे शस्त्र हैं, वो जो हमें प्रोवाइड किए गए हैं, वो लेकर जाते थे। तब आज तक कभी कोई अटैक नहीं हुआ। लेकिन इस बार इसको धार्मिक यात्रा में कन्वर्ट करने के कारण, और ना तो प्रशासन के द्वारा कोई वहां पे सुरक्षा दी गई, क्योंकि पहले सुरक्षा अवेलेबल होती थी, लेकिन इस बार कोई वहां पे मुहैया नहीं कराया गया। और जैसे ही लोग यात्रा निकल रही है, और वहां पे पूरी प्लानिंग है कि आप ट्रक के ट्रक पत्थर भर के आए हैं, पेट्रोल बम तैयार, 3000 पेट्रोल बम तैयार होना क्या 1-2 घंटे के अंदर आप 3000 पेट्रोल बम तैयार कर देंगे? राइफल AK-47 तक वहां पर दिख रही हैं, गाड़ियां, 100 से ज्यादा गाड़ियां जला दी गई हैं। कितने लोग, 7, अभी तक आज की खबर मैंने देखी है कि 7 लोग अभी तक मर चुके हैं, जिसके अंदर 2 होमगार्ड है, कुछ बजरंग दल के साथी हैं और कुछ ऐसे लोग भी जो
संगठनों से नहीं ताल्लुक रखते हैं, उसके बावजूद वो उस यात्रा के अंदर शामिल थे। मैं खुद इस यात्रा के अंदर शामिल होने वाला था, लेकिन किसी कारणवश मैं उस दिन नहीं जा पाया। और उस दिन पता चला कि ये इस तरीके के कांड हो गए हैं। तो निसंदेह मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि ये हृदय विदारक था और दुर्भाग्यपूर्ण था हमारे देश के लिए कि हरियाणा जैसे बहुसंख्यक, जहाँ बोला जाता है कि हिंदू बहुत ज्यादा तादाद में रहते हैं, उसके बावजूद वहां पे इस तरीके के कांड हो रहे हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का जुड़ने के लिए। और जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो आपने भारत न्यूज का प्रोग्राम देश की बात में आप आए। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।